इमेजिन करो अगर पेज ज्वाइन करती है जजमेंट डे वाला फैक्शन, सुनने में कितना क्रेजी लग रहा है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जजमेंट डे जो फैक्शन है रिसेंट टाइम में WWE के अंदर फॉर श्योर एक मेन हाईलाइट बन चुका है भैया। रिसेंट टाइम में एज ने बात टीज की कि सैम्पा आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं जजमेंट डे के फैक्शन को, लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर एज ये बात भी टीज करते हैं कि पेज आके ज्वाइन कर सकते हैं जजमेंट डे के फैक्शन को। तो भाई क्या कुछ रिसेंट टाइम में सीन हुआ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टेफनी मैकमैन ने WWE से अपना एक जो ब्रेक है वो कर डाला अनाउंस, क्या रीजन है वो भी आ चुका है सामने। एक बुरी खबर आ चुकी है जॉन मॉक्सली की WWE फ्यूचर रिटर्न को लेकर। कोडी रोड्स आना चाहते हैं भैया स्मैकडाउन के शो के अंदर कंपीट करने के लिए, और साशा बैंक्स को लेकर जो WWE के अंदर सिचुएशन है वो लगातार और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते हैं पहले वीडियो को हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के साथ में कल होने वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो, और कल इसी स्मैकडाउन के शो के अंदर आरके ब्रो वर्सेस उसोस होने वाला है, वो भी टैग टीम यूनिफिकेशन मैच होगा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल के लिए। और होता है जब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए इस कमाल के टैग टीम एक्शन के लिए, जो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है भैया दावा करते हैं कि जो उसोस हैं वही कल जीतने वाले। जस्ट एक फॉर्मेलिटी वाला मैच हो रहा है। जो रोमन रेंस का रिएक्शन है सामने उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो कि तगड़ी वाली स्टेटमेंट है। वो लिखता है आई हैव विटनेस उसोस ब्रेक रिकॉर्ड्स एंड टेक द राइटफुल प्लेस एट द टॉप ऑफ WWE टैग टीम डिवीजन। आवर वर्क आवर ब्लड मेक दिस बिजनेस रन। दे आर द बेस्ट टैग टीम एवर। टुमारो जस्ट मेक इट ऑफिशियल #स्मैकडाउन #with the ones। उनका कहना मतलब ये कि भैया उन्होंने देखा जो उसे से किस तरीके से WWE के अंदर रिकॉर्ड तोड़ते हैं और अपनी जो सही प्लेस है वो लेते हैं WWE के टैग टीम डिवीजन में, जो कि एकदम टॉप के ऊपर है। उनका जो खून है इस वाले बिजनेस को रन करता है, और कल ये जो चीजें बस ऑफिशियल होने की बाकी है, वरना उसे ऑलरेडी हमारी बेस्ट टैग टीम एवर है। और जब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे तो फॉर श्योर बेस्ट तो कहलाएंगे भैया WWE के अंदर। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट है हमारे ट्राइबल चीफ की तरफ से। देखते कल जो उसोस है क्या रोमन रेंस की नाक बचा पाते हैं या फिर ब्लड लाइन की नाक कटवाते हुए नजर आते हैं जब उसोस वर्सेस आरके ब्रो का होता है मैच। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार स्टेफनी मैकमैन के बारे में जुड़ी है, और रिसेंट टाइम में जो स्टेफनी मैकमैन है वो एक बहुत ही बड़ी मेजर अनाउंसमेंट करती हुई नजर आती है। और भैया स्टेफनी मैकमैन ने ये बात अनाउंस कर दी कि वो WWE से रिसेंट टाइम में एक छोटा सा ब्रेक लेती हुई नजर आएंगे, और जितने भी WWE के बैक स्टेज के ऊपर वर्क करते हैं, ऑन स्क्रीन वर्क करते हैं, ऑफ स्क्रीन होते हैं, एज प्रोड्यूसर एज बैक स्टेज एम्प्लॉय, ये सारी जो चीजें थोड़े टाइम के लिए ना ब्रेक लेंगे से स्टेफनी मैकमैन। और रीजन है उनका फैमिली। रिसेंट टाइम में जो स्टेफनी मैकमैन इस बात की अनाउंसमेंट करती है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो लिखती है एज ऑफ टुमारो आई एम टेकिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ माय रिस्पांसिबिलिटीज एट WWE. WWE is a long life legacy for me and I'm looking forward to return to the company that I love after taking this break to focus on my family. यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन का भैया कहना ये कि जो WWE से थोड़े टाइम का ब्रेक लेने वाले, अपनी जो सारी रिस्पांसिबिलिटीज वगैरह है उनसे थोड़े टाइम का ब्रेक लेंगी। WWE वो जगह जहाँ पर स्टेफनी मैकमैन की लेगेसी क्रिएट हुई थी, वो जगह जिसे स्टेफनी मैकमैन काफी पसंद करती हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्हें टाइम से अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करने के लिए ये वो रीजन है WWE से एक छोटे टाइम का ब्रेक लेने वाली है। वेल डिजर्व फॉर श्योर ब्रेक है। हमारे ट्रिपल एच भी WWE के अंदर भाई एक लंबे टाइम से काम कर रहे थे, वो भी ऑलरेडी ब्रेक पर है, तो क्यों ना छुट्टियां मनाने जाया जाए, ऐसा सोचा स्टेफनी मैकमैन एंड ट्रिपल एच ने। और भाई आराम से आएंगे, इसलिए फिलहाल थोड़ा सा जो ब्रेक है स्टेफनी मैकमैन लेती हुई नजर आ रही है WWE के सभी बैक स्टेज वर्क से। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है द रेटेड आर सुपरस्टार एज और जजमेंट डे के पूरे फैक्शन के बारे में। और भाई रिसेंट टाइम में जजमेंट डे के फैक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई नहीं बल्कि हमारी पेज ऐसी बातें टीज कर दी है एज ने। होता है रिसेंट टाइम में जो जब अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू पहले सैम्पा की फोटो पोस्ट करते हैं ना, अब वैसे ही हूबहू वो फोटो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं पेज की, और पॉसिबिलिटीज करते हैं कि पेज आके ज्वाइन कर सकते हैं जजमेंट डे के फैक्शन को। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। और भी लगातार जो पेज है वो भी रिसेंट टाइम के अंदर अपने रिटर्न को हाइप करते हुए वापस आने वाली हैं। और अब तो एज ने बात टीज कर दी कि पॉसिबली जो पेज है वो डायरेक्टली आके ज्वाइन कर सकते हैं जजमेंट डे के फैक्शन को। अब भाई बेथ फिनिक्स आई नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर जो पेज का एडिशन है वो होता है जजमेंट डे के फैक्शन में, मुझे ऐसा लगता है सीरियसली काफी बड़ी चीज होने वाली है। एक तो पेज की वापसी प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर, वो भी जजमेंट डे में आएंगे, तो भाई जजमेंट डे को एक तगड़ी अट्रैक्शन मिलने वाली पूरे रेसलिंग प्रमोशन में, जहां तक मुझे लगता है। बाकी देखते आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है कि आप लोग चाहते हैं जो पेज है वो WWE के अंदर वापस और आके सीधा ज्वाइन कर लें जजमेंट डे के फैक्शन को। वैसे आइडिया सुनने में काफी क्रेजी लग रहा है, लेकिन देखते हैं WWE क्या चीजें डिसाइड करती है। और फिर अगर वही जो पेज है वो जाके डिथ्रोन करती है रॉ वुमेन चैंपियन को, और जो रियर रिप्ले जाती है स्मैकडाउन में डिथ्रोन करने के लिए, भाई साहब क्या मजा आने वाला है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार द बॉस द स्टैंडर्ड साशा बैंक्स के बारे में जुड़ी है। और रिसेंट टाइम में साशा बैंक्स के WWE प्लान्स को लेकर, उनकी करंट स्टेटस को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं सामने। और भाई लगे ऐसा जो साशा बैंक्स की सिचुएशन है, हमें उनको लेकर जो WWE में सिचुएशन है वो ज्यादा कुछ खास चल नहीं रही है। रिसेंट टाइम में अपडेट आती है सामने और बताया जा रहा है कि बैक स्टेज के ऊपर जो WWE एम्प्लॉयज है उनके पास कोई भी सिंपैथी नहीं है साशा बैंक्स को लेकर। WWE के अंदर कोई भी ऐसे एम्प्लॉय नहीं है जिसको लेकर सिंपैथी है भाई कि साशा बैंक्स ने ऐसी हरकत की, क्योंकि उन्हें
अच्छा बुक नहीं किया जा रहा, बल्कि जो सारे लोग हैं ये सोच रहे हैं कि साशा बैंक्स के अंदर काफी एटीट्यूड वगैरह है, या फिर उनका कहने मतलब ये कि भैया साशा बैंक्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैक स्टेज के ऊपर कोई भी जो WWE ऑफिशियल है वो साशा बैंक्स के फेवर में नहीं है, कोई चीजें नहीं बदली हैं, यानी कि जैसे लग रहा है ना साशा बैंक्स वॉकआउट करके भैया लग रहा था कोई बड़ा चेंज होगा, लेकिन बताया जा रहा है एज सच कोई भी मेजर चेंज नहीं हुआ है। WWE जैसी थी वैसी की वैसी चल रही है और साशा बैंक्स से वहां से लीव करने के उनको कोई भी सिंपैथी नहीं मिले WWE के ऑफिशियल से, जो कि मेरे हिसाब से सिचुएशन को और भी ज्यादा बेकार बना देता है कि भैया यहाँ पे WWE ये दिखाना चाहती है साशा बैंक्स को कि तुम्हारे बिना भी कंपनी आराम से चल सकती है, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उल्टा साशा बैंक्स को WWE के अंदर वापस आना चाहिए। लेट्स सी एनुअल टाइम के अंदर क्या सीन होता है, लेकिन भाई ये वो कुछ करंट अपडेट है, काफी लोग कहते हैं साशा बैंक्स का क्या स्टेटस है, तो भाई ये वो एकदम ताजा अपडेट है कि बैक स्टेज के ऊपर कोई भी WWE ऑफिशियल के पास में जीरो सिंपैथी है साशा बैंक्स के पूरे इंसिडेंट को लेकर। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार थी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। और रिसेंट टाइम में भैया कोडी रोड्स ने भी कहा WWE ऑन फॉक्स वालों से कि भैया आओ बैठ के बातचीत करते, क्योंकि उन्हें आना है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर कम्पीट करने के लिए। वैसे अगर रोमन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा तो भाई उसके लिए जो कोडी रोड्स हैं उन्हें फॉर श्योर स्मैकडाउन के अंदर आना पड़ेगा। वैसे ऑलरेडी ऑफ एयर के अंदर एक दो बार वो कम्पीट कर चुके हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में जो कोडी रोड्स हैं वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू WWE ऑन फॉक्स के एक जो पोस्ट है उसका रिप्लाई या फिर कह लो उसके एक तरह का रीट्वीट करते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर रिप्लाई के अंदर लिखते हैं यो WWE ऑन फॉक्स, इट अ प्लेजर टू मीट या एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शोइंग अप ऑन द ब्लू समटाइम बट वी गॉट टू टॉक अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द प्रॉफिट हेड हियर यू ऑल। उनका कहना मतलब ये कि भैया WWE ऑन फॉक्स वाला काफी मुझे अच्छा लगता है तुम वगैरह लोगों से मिलके, लेकिन बड़ी बात ये कि मुझे भाई आने वाले टाइम में ब्लू ब्रांड के ऊपर भी कभी आके शो वगैरह करना है, तो उसके लिए ऐसा करते हैं हम लोग बातचीत करते हैं, प्रॉफिट की बात कर लेते क्या कुछ सीन है, उसके बाद जाके मैं ब्लू ब्रांड के अंदर शो फाइनली हो जाऊंगा के। तो भाई ऐसा कुछ कहना है रिसेंट हमें कोडी रोड्स का उनके करंटली पूरे स्टेटस को लेकर और स्मैकडाउन के अंदर अपीयरेंस को लेकर। लेट्स सी कब आते कोडी रोड्स और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शो में आके धूम मचाते हुए नजर आते हैं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार करंट AEW सुपरस्टार जॉन मॉक्सली के बारे में जुड़ी है। अब जॉन मॉक्सली की WWE का रिटर्न का इंतजार वो किसको नहीं है भाई, सभी चाहते हैं मॉक्सली एक बार फिर से WWE के अंदर कम्पीट करते हुए नजर आए, हमारे डीन एम्ब्रोस एक बार फिर से वापस आ जाए। लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर भैया एक बुरी खबर आ चुकी है सामने, और जो लोग ये सोच रहे थे कि मॉक्सली हमारे एक बार फिर से वापस आ जाएंगे तो लग गया ऐसा है सीन यहाँ पर कुछ डिफरेंट होने वाला है। होता कि रिसेंट टाइम में अपडेट आती है सामने डेव मेल्टजर की तरफ से, और मेल्टजर बात कंफर्म करते हैं। और फिलहाल जो उन्हें बातें पता लगी वो ये कि लाइकली जॉन मॉक्सली ने अपना जो AEW का कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसेंट टाइम के अंदर रिन्यू कर लिया। जिन लोगों को नहीं पता काफी जल्दी जो मॉक्सली का AEW कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला था, और बताया जा रहा था मॉक्सली AEW वाले से काफी ज्यादा खुश है, लेकिन फाइनली न्यूज आ चुकी है सामने कि उन्होंने AEW वालों के साथ में एक बार फिर से कर लिया रीसाइन। और जो लोग सोच रहे थे कि WWE के अंदर वापस आएंगे, AEW को लीव करेंगे, तो भाई करंटली ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। स्टिल जो मॉक्सली हैं वो AEW के अंदर ही हमें कम्पीट करते हुए नजर आएंगे। यस मुझे पता है मॉक्सली के फैन सोच रहे हैं कि भैया क्या यार इसमें न्यूज दी सुबह सुबह भी इतनी अजीब सी, मॉक्सली WWE के अंदर वापस नहीं आएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है शायद एक दिन वो दिन आएगा जब मॉक्सली आएंगे, लेकिन करंटली या फिर रिसेंट कुछ सालों के अंदर मुझे नहीं ऐसा लगता वो दिन आने वाला है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब मॉक्सली ने पॉसिबली AEW के साथ में एक और न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन करके रखा है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।